निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए। टेन थीटा भाग में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा भाग में 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। हमें इन दोनों वैल्यू सोल्व को बराबर लेके आना है। ये हमारे पास मुश्किल वैल्यू है। सबसे पहले हम इस साइड को सोल्व करेंगे, फिर देखेंगे सोल्व करना कि नहीं करना। सबसे आसान तरीका है कि हम वैल्यू को साइन थीटा कोस थीटा में बदल दें। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ले रहा हूँ, तो वैल्यू को उतर रहा हूँ मैं साइन थीटा कोस थीटा में। टेन थीटा मेरे पास होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा भाग में 1 माइनस कोस थीटा मेरे पास होता है कोस थीटा भाग में साइन थीटा जमा कोट थीटा होता है कोस थीटा भाग में होता है साइन थीटा भाग में 1 माइनस साइन थीटा भाग में जाएगा कोस थीटा। तो मैं बटे में 1 ले देता हूँ और बटे में 1 ले देता हूँ। इन दोनों के एलसीएम लेके इन दोनों के एलसीएम लेके इसको सोल्व कर देते हैं। ये दोनों अलग अलग सोल्व होंगे। तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये साइन थीटा ही आ जाएगा। साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये साइन थीटा आ जाएगा। माइनस 1 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो कोस थीटा आ जाएगा। ये बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन है। कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, तो ये कोस थीटा भाग में साइन थीटा मेरा ऐसे कैसे चल रहा है। डिवाइड बाय 1 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा कोस थीटा। कोस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा कोस थीटा माइनस 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा आ जाएगा। ये वैल्यू डिवाइड में ऊपर आके हो जाएगी मल्टीप्लाई में, ये वैल्यू डिवाइड में ये भी ऊपर आके हो जाएगी मल्टीप्लाई में। तो मैं वैल्यू को लिख सकता हूँ, ये साइन भाग में ऊपर आके गुणा में तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। डिवाइड में ये भाग में चला जाएगा, ये कोस थीटा हो जाएगा। ये मेरे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये प्लस का साइन है, ये कोस थीटा है, भाग में ऊपर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। डिवाइड बाय साइन थीटा भाग में है तो ये मेरे पास साइन थीटा यहाँ पर आ गया। और ये वैल्यू मेरे पास इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी क्योंकि ये भी भाग में है। अब आपको वैल्यू दिखाई दे रही है, ये कोस थीटा है, ये साइन थीटा है, लेकिन ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो इन दोनों को मैं एक वैल्यू बना सकता हूँ क्योंकि इनमें से मैं माइनस ले सकता हूँ। तो मेरा वैल्यू छोटी हो जाएगी और आसानी से मेरे पास आंसर आ जाएगा। मैं इसमें से माइनस लूँगा कॉमन, तो ये प्लस है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी माइनस की वैल्यू, तो ये मेरे पास हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड में मेरे पास वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा माइनस में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ब्रैकेट को कर देंगे बंद। इसी वैल्यू को मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ से ये साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ये माइनस का साइन है, ये कोस स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। अब आपको यहाँ पर 3 वैल्यू दिख रही होंगी, एक तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, एक दो ये तो सेम वैल्यू है, और साइन थीटा कोस थीटा। तो मेरे पास 3 वैल्यू का मुझे एलसीएम लेना है, 1 2 और तीसरी। तो मैं तीनों का एलसीएम लूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएंगी 3 साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा माइनस का हो जाएगा ये कोस थीटा। अब इन वैल्यू को सोल्व करना है। इस पूरी वैल्यू को मैं इस वैल्यू से डिवाइड करूँगा। कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएगा, सिर्फ साइन थीटा बचेगा। जो वैल्यू बचेगी वो मेरी इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि मैं साइन स्क्वायर थीटा को ये साइन थीटा से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। जब माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन आ जाएगा। इस पूरी वैल्यू को मैं इस पूरी वैल्यू से भाग करूँगा तो साइन थीटा कोस थीटा कट जाएगा और साइन थीटा मेरा कट जाएगा, सिर्फ यहाँ बचेगा कोस थीटा। जो आंसर आएगा मैं इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कोस स्क्वायर थीटा को मैं मल्टीप्लाई करूँगा कोस थीटा से। तो मैं इनको लिख सकता हूँ साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा भाग में मेरे पास वैल्यू बच जाएगी साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा।
अब मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा फॉर्मूला लग रहा है, वो होता है मेरे पास ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस केस में ए मेरे पास हो जाएगा साइन थीटा और बी मेरे पास हो जाएगा कोस थीटा। तो मेरे पास वैल्यू है साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा भाग में ब्रैकेट बंद साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। अब मेरे पास वैल्यू ये दोनों की दोनों कट जाएंगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मेरे पास होता है 1, तो मैं फॉर्मूले में बता सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मेरे पास 1 है, तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा। तो अब मैं वैल्यू लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा। इस पूरी वैल्यू की जगह मैंने लिख दिया 1, ये प्लस का साइन है, साइन थीटा कोस थीटा में यहाँ पर है, बटे में वैल्यू बची है सिर्फ साइन थीटा कोस थीटा। मैं वैल्यू को सेपरेट कर दूंगा, यानी 1 बटे में साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा, जो प्लस का साइन यहाँ पर आ जाएगा, और साइन थीटा कोस थीटा भाग में साइन थीटा और ये मेरे पास कोस थीटा। ये पूरी वैल्यू कट जाएगी, मेरे यहाँ पर आ जाएगा 1। तो मैं वैल्यू कब लिख सकता हूँ 1 बटे में साइन थीटा कोस थीटा प्लस का 1। अब मुझे पता है कि मेरे पास साइन थीटा होता है 1 बटे में कोसेक थीटा इंटू कोस थीटा होता है मेरे पास 1 बटे में सेक थीटा, ये प्लस का 1 है। तो ये भाग में वैल्यू ऊपर आगे हो जाएंगी मल्टीप्लाई में, तो इनको लिख सकता हूँ कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस का 1। लेकिन आपको वैल्यू दी गई है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ये आगे पीछे है, आप भी इसी टर्म में इनको लिख सकते हो। 1 को मैं लिख दूंगा पहले, दोनों मल्टीप्लाई में, सेक थीटा का लिख दूंगा पहले और कोसेक थीटा का लिख दूंगा मैं बाद में। अब मैं आंसर में लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड मेरे बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। तो दोस्तों यही है आपका उत्तर।